तो नमस्कार साथियों। तथा कथित शराब घोटाला दिल्ली का और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल महीनों जेल काटने के बाद कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और सीबीआई के ऊपर कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सरकार का तोता नहीं बनना चाहिए। सरकारें कांग्रेस की रही हों, सरकारें बीजेपी की रही हों, सीबीआई, ईडी, इन सब का सारी सरकारों ने दुरुपयोग किया और वही प्रथा आज भी चलन में चली आ रही है। आज भी वर्तमान की सरकार किस तरीके से ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, विपक्षी एकता को खत्म करने का प्रयास कर रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार आप लोग देख सकते हो किस तरीके से पूरे 10 साल के कार्यकाल में ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, और दो कार्यकाल जो पूरे हुए हैं उसमें किस तरीके से, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, बिहार की सरकार गिराई गई, 2 बार गिराई गई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, राजस्थान में प्रयोग किया गया लेकिन असफल रहा। इसी तरीके से जिस तरीके से सरकार ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करा, विपक्षी एकता को, विपक्षी सरकारों को गिराने में महारत हासिल, ऑपरेशन लोटस चलाया। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल को जमानत दी वो अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ है। संजय सिंह जेल गए, उनको जमानत मिली। मनीष सिसोदिया जेल गए, वो भी आज जेल से बाहर है। अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि कितने महीनों से ये केस चल रहा है, लगभग 1-1.5 साल के आसपास का समय हो गया है और आज तक सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला और सिर्फ शक के बिना पर, आरोप के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को आरोप के आधार पर जेल में रखना ये न्याय संगत नहीं है। जब तक निचली अदालत में आरोप सिद्ध ना हो, कोई सबूत ना हो, कोई एविडेंस ना हो, तब तक किसी को ऐसे ही जेल में रखना ये न्याय संगत नहीं है। इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी के एक एक करके सारे नेता जेल से बाहर आ गए। ये वर्तमान की सरकार के लिए शर्म की बात है कि आप जेल तो भेज देते हैं लेकिन जेल में रखने की आपकी औकात नहीं है। और औकात क्यों नहीं है? क्योंकि तथाकथित झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सत्य को परेशान कर सकते हो लेकिन पराजित कभी नहीं। और वही हुआ। जिस तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, खत्म करने का जो प्रयास करा गया, वो प्रयास कहीं ना कहीं अब असफल होता दिखाई दे रहा है। और उसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार भाजपा सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती थी और वो ऑपरेशन लोटस में हर जगह पे विफल रहे। हालांकि कुछ राज्यों की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे बिहार की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, कामयाबी हासिल हुई। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि तीसरा टर्म शुरू हुआ है अभी मोदी सरकार का, और आने वाले समय में किस तरीके के और प्रयास वर्तमान की भाजपा सरकार करने वाली। तो जिस तरीके का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान की सरकार पे मुंह पर मारा है, सीबीआई के मुंह पर मारा है, ईडी के मुंह पर मारा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है, आज भी न्यायपालिका जिंदा है, आज भी लोग अदालतों से, न्यायाधीशों से, न्यायालयों से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे। इसके जस्ट बाद दिल्ली के चुनाव हैं। अब दिल्ली की जनता क्या फिर चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी? केजरीवाल लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे, या वही जगह आज भी केजरीवाल के लिए लोगों के दिलों में है, या फिर चीज़ें बदल चुकी हैं? ये तो आने वाला समय, जो कि 6 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जनता ये तय कर देगी कि वास्तविक शराब घोटाले में जिस तरीके से वर्तमान की भाजपा सरकार ने पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, जेल भेजने का जो प्रयास किया था,
उसका दिल्ली की जनता पे क्या असर पड़ा है। तो लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आर्थिक संसाधनों को जुटाकर और अच्छी तरीके से आप तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। तो सभी साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।